नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदि हदि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम किस्म की हम्द व सना, किब्रियाई और बड़ाई उस अल्लाह अज़्ज़ा व जल के लिए लायक़ व ज़ैबा है जिसे ने हमें और आपको पैदा फरमाया और बेश बहा दरूद व सलाम उस ज़ात मुबारका मुतहरा पर जिनका नाम नामी इसमें गिरामी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बिरादरान इस्लाम, नौजवान दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, आज बतारीख़ 16 फरवरी सन 2024 ईस्वी के आपके कस्बा ललमटिया के इस जामा मस्जिद में अल्लाह और उसके रसूल का मुख्तसर सा पैगाम देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। हमारा समाज, हमारा माशरा, हमारे बच्चे, हम और आप किस तरह से कामयाब हो सकता है, कैसे हम दुनिया और आखिरत की खैर व भलाइयाँ हासिल कर सकते हैं, ये और इसके अलावा कुछ बातें आपकी खिदमत में रखना चाह रहा हूँ। अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ान किरामी क़द्र, अल्लाह का फ़रमान है इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फ़ुसिहिम। अल्लाह ताला उस कौम के हालात को उस वक़्त तक नहीं बदलता है जब तक उस कौम को ख़ुद अपनी हालत के बदलने का ख़याल ना हो, एहसास ना हो। अपनी हालत के तब्दील करने का जब तक उसको खुद शौक़ ना हो, वलवला ना हो, जज्बा ना हो, तब तक अल्लाह तबारक व तआला भी किसी भी कौम की हालत को नहीं बदलता है। यह आयत करीमा हमें ये बताती है, ये दर्स देती है कि अगर हम दुनिया के अंदर, आखिरत के अंदर कामयाब होना चाहते हैं, अल्लाह की नज़रों में सुरखरू होना चाहते हैं,
जन्नत में दाखिल होना चाहते हैं, दुनिया की परेशानियों मुसीबतों से निजात चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें खुद इसकी फ़िक्र करना पड़ेगी। हमें खुद कैसे बदलना है, कैसे चेंज होना है, कैसे पाना है, इसकी सोच हमको करना पड़ेगी। और उसके बाद उसके मुताबिक हमें कदम उठाना पड़ेगा। आपको अगर खाना खाना है, भूख लगी है, पेट भरना है, सामने अगरचे खाना नहीं है, लेकिन जब तक आप जिद्दोजहद नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, या आपके सामने खाने की प्लेट भी रखी हुई है, आप जब तक उसमें हाथ डालकर खुद उसको लुक़मा बनाकर अपने मुंह में नहीं डालेंगे, वो खाना आपके मुंह में नहीं जाएगा। और फिर उसके बाद आप उसको चबाकर जब तक निगलेंगे नहीं, तब तक वो खाना आपके पेट में दाखिल नहीं होगा। और जब खाना पेट में दाखिल नहीं होगा तो आप के जिस्म के अंदर खून भी नहीं बनेगा, और जब खून नहीं बनेगा तो आपके जिस्म में ताकत भी बाकी नहीं रहेगी, और पता चलेगा कि आप मजबूर होकर, बेकस होकर के पड़े हुए हैं, और एक वक्त आएगा किसी तरह ख़त्म हो जाएंगे। हर हरकत के अंदर बरकत है। हर चीज़ हमसे मुतालबा करती है कि हमको हरकत करनी है, हर चीज़। मैंने एक छोटी सी मिसाल आपको दी है कि लुक़मा जब तक आप अपने हाथ से उठा के मुंह में नहीं डालेंगे, लुक़मा खुद ब खुद आपके मुंह में नहीं जाएगा, और जब तक उसको चबाकर अंदर निकलेंगे नहीं, तब तक वो पेट के अंदर दाखिल नहीं होगा। अजीज़ान मोहतरम, ये एक मिसाल है। हम रोना रोते हैं हुकूमत का, हम रोना रोते हैं अपने लीडरों का, हम रोना रोते हैं अपने नेताओं का, हम रोना रोते हैं सियासत का, हम रोना रोते हैं गैर कौमों का कि हमारे साथ साजिश हो रही है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ फलां हो रहा है, हमारे साथ फलां हो रहा है। सबका रोना रोते हैं, लेकिन इस रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं। जब तक आप हरकत नहीं करोगे, जब तक आप अपनी जगह से नहीं हिलोगे, जब तक आप कोई बेहतरीन काम नहीं करोगे, तब तक न समाज बदल सकता है, न सोसाइटी बदल सकती है, न हम में आप में तब्दीली आ सकती है, न हम लोग सुरखरू हो सकते हैं, न दुनिया में भी और कामयाब हो सकते हैं, न आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। सिर्फ रोना रोने से कुछ हासिल नहीं होता। चलो चीज एक बात और भी है, हुकूमत की बागोडोर हमारे हाथ में नहीं है, सियासत की बागोडोर हमारे हाथ में नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन कम से कम जो कुछ हमारे पास है, क्या हमने गौर किया कि हमने उसमें कोई तब्दीली पैदा की? जो हमारे बस में है, क्या हमने कभी उसको दुरुस्त करने की कोशिश की? क्या हमने सोचा कि हमें इसमें इस्लाह करना है? आपका जो समाज है, आपका जो माशरा है, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल दूं, भारत के मुसलमानों में, बल्कि हर उस कलमा पढ़ने वाले में, जहां कहीं भी वो रहता है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम अता फरमाया। कुरान को समझाने के लिए हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर वो बात जो हमें अल्लाह से करीब करने वाली थी, उन बातों का हुक्म भी दिया और बतला भी दिया। ऐसा करोगे अल्लाह से करीब हो जाओगे, ऐसा करोगे अल्लाह की रज़ा पाओगे, ऐसा करोगे अल्लाह राज़ी हो जाएगा, अल्लाह खुश हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी इल्ला एक ही उसका हुक्म हमें दे दिया जो हमें जन्नत में पहुँचाने वाली हो, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी। मा तरक्तु शैयन अल्लज़ी युक़र्रिबुकुम इलन्नार इल्ला वक़द हज़्ज़रतुकुम मिन्ह। ऐ लोगो, मैंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी है जो तुम्हें जहन्नम में पहुँचाने वाली हो, इल्ला ये कि मैंने उससे तुम्हें डरा दिया है और बता दिया है कि ये अमल तुम्हें जहन्नम में पहुँचाने वाला है, ये अमल अल्लाह को नाराज़ करने वाला है, ये अमल बहुत ख़तरनाक है, इस कदम ये रुख बहुत बुरा रुख है, ये बात बहुत गंदी बात है। हमने तुम्हें बता दिया है हर वो बात जो तुम्हें जहन्नम में ले जाने वाली हो, और उसे मना भी कर दिया है कि ये नहीं करना। तो याद रखो,
और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैदा लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिकुन। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मर्द हो या औरत सुनो, कलमा पढ़ने वालों सुनो, मैंने तुम्हें एक ऐसे रास्ते पर छोड़ा है, एक ऐसे दीन पर छोड़ा है, और एक ऐसे रास्ते पर मैं छोड़ के जा रहा हूं जिसकी रातें भी दिन की तरह रोशन है। यानी रात दिन की तरह रोशन मतलब यानी हर चीज वाज़ेह है, हर चीज साफ सुथरी है, कोई उसमें मैल कुचैल नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो तुम्हारी समझ में आने वाली ना हो, हर बात समझ में आने वाली है। मैंने तुम्हें एक ऐसी शाहराह पे छोड़ा है जिसकी रातें भी दिन की तरह रोशन है, ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिकुन। इस रास्ते से, इस शाहराह से, इस हाईवे से वही आदमी भटक सकता है, वही आदमी दाएं बाएं हो सकता है जिसके मुकद्दर में हिलाक और बर्बाद होना लिखा हो। यानी इस्लाम की बात, दीन की बात बिल्कुल सीधी है, साफ सुथरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस तरह से समझाया। ये 3 उंगलियां हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लकीर लंबी खींची और बीच में एक लकीर खींची और उसके दाएं बाएं एक लकीर खींची, एक लकीर दाएं एक लकीर बाएं और बीच में एक लंबी सी लकीर खींची और उस बीच वाली लकीर पर उंगली रख करके फरमाया, व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊह। अल्लाह का ये फरमान कि ये मेरी सिराते, ये मेरी सीधी राह है, ये बीच वाला रास्ता सीधा रास्ता है जो अल्लाह तक पहुँचता है, जन्नत तक पहुँचता है। फत्तबिऊह, तो ऐ लोगो इसी सीधे रास्ते पर चलो, इसकी पैरवी करो। वला तत्तबिउस सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिही, और दाईं तरफ की जो लकीर है और बाईं तरफ की जो लकीर है, इन लकीरों के ऊपर, इन रास्तों पे मत चलना, क्योंकि ये रास्ते तुम्हें हिलाकत और तबाही की तरफ ले जाने वाले हैं। मिसाल देकर अल्लाह के नबी अगर लाइन लकीर खींच करके ना भी बताते तो भी अब आपकी बात वाज़ेह थी, लेकिन अपनी उम्मत की रहनुमाई के लिए, रहबरी के लिए, अपने उम्मत की खैर और भलाई के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर लकीर खींच कर समझा दिया, ये मेरी सीधी राह। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयत करीमा पढ़ी कि व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन, ये मेरी सीधी राह। ये अल्लाह के नबी ने बताया कि नहीं बताया? और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, कुल हाज़िही सबीली अदू इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाह व मा अना मिनल मुशरिकीन। ऐ मेरे हबीब, आप दुनिया वालों से, मेरे बंदों से ये कह दो कि ये मेरी सीधी राह है जिसकी तरफ मैं तुम्हें अला वजहिल बसीरा, इल्म की रोशनी में बिल्कुल साफ सुथरे तौर पर मैं तुम्हें अल्लाह के इस रास्ते की तरफ बुला रहा हूं। अदउ इलल्लाह, अल्लाह की तरफ बुला रहा हूं, मतलब कि अल्लाह से करीब हो जाओ, अल्लाह से नजदीक हो जाओ, अल्लाह की रजा चाहो। अला बसीरतिन, इल्म की रोशनी में, बिल्कुल साफ सुथरी बातें, साफ सुथरी बातें। वो सुभान अल्लाह, मैं भी उसी सिराते मुस्तकीम पर बुलाता हूं। अना व मन इत्तबअनी, और वो लोग भी जो मेरी पैरवी करते हैं, मैं भी सिराते मुस्तकीम की तरफ तुम्हें बुला रहा हूं। और कौन लोग? बोलो। वो लोग जो मेरी इत्तिबा कर रहे हैं, जो मेरी पैरवी करने वाले हैं, वो लोग भी। व सुबहान अल्लाह, और अल्लाह की ज़ात हर ऐब से पाक और साफ है। वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने वालों में से नहीं। ये तमाम बातें अल्लाह के नबी ने बताई हैं, कुरान में मौजूद हैं, हदीस में मौजूद है। फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अमालकुम। ऐ वो लोगों जो ईमान लाने का दावा करते हो, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की पैरवी करो, अल्लाह के हुक्म के ऊपर अमल करो, और उसी तरह से रसूल के हुक्म को मानो, रसूल की पैरवी करो।
वला तुबतिलू आमालकुम, और अपने आमाल को ज़ाया और बर्बाद इनकी मुखालिफत करके न करो। यानी हर वो अमल, हर वो चीज़, हर वो बात जिसके ऊपर मक्के और मदीने की मोहर ना हो, जिसके ऊपर अल्लाह और उसके रसूल की मोहर ना हो, वो बात, वो अमल गलत है, बातिल है, झूठ है, वो अल्लाह तक पहुंचाने वाला रास्ता नहीं है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा, मेरी उम्मत का हर बंदा, मेरी उम्मत का हर आदमी जन्नत में जाएगा सिवाय उसके जो इनकार करे। कालू, सहाबा ने कहा, मन अबा, भला जन्नत में जाने से कौन इनकार करेगा? जन्नत में जाने से कौन इनकार करेगा? सुनो गौर से, कान खोलकर मुसलमानों, ए अल्लाह के बंदो, ए अल्लाह उसके रसूल का नाम लेने वालों, ए अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत कदम भरने वालों, काश शैतान तुम शैतान के फंदे में ना आते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ करने जब फरमाया तो सहाबा ने कहा, मन अबा, भला जन्नत में जाने से कौन इनकार करेगा? आपको कोई बाग दे, हरे भरे दरख्त दे, बेहतरीन महल बने हो घर में, उसमें नहरें जारी हो, और आपको कहा जाए कि आपके लिए गिफ्ट है, हदिया है, तो कहोगे मुझे नहीं चाहिए? बोलो, दौड़ के जाओगे, गिफ्ट है, हदिया है, कौन इनकार करेगा लेने से? आपसे कहा जाए मस्जिद के बाहर निकलो, 10 करोड़ रुपए आपके लिए रखे हुए हैं, आप कहोगे मैं नहीं निकलूंगा, मस्जिद से बाहर बैठा रहूंगा, मुझे नहीं चाहिए 10 करोड़, भाग के जाओगे, खुतबा उतबा छोड़ के जाओगे। किसको नहीं चाहिए? अल्लाह फरमाता है जन्नत में जाना है, अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत में जाने से जो खुद इनकार करे वही जन्नत में नहीं जाएगा। साहबा ने कहा कौन इनकार करेगा? सुनो कौन इनकार करेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन अताअनी दखलल जन्नह, मन अताअनी, बोलो, दखलल जन्नह। यार मैं कह रहा हूं बोलो तो आप बोलते नहीं, क्योंकि आपको इसका बात का फतवा दिया गया है या बताया गया है कि खुतबे के दौरान बोलना नहीं चाहिए। मैं बुलाऊं तो नहीं बोलते हो और आपस में बातें करते हो, ये हराम है। आपस में बातें करना हराम है खुतबे के दौरान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी ने अगर किसी को कहा चुप, तो ये भी उसने लग़्व किया है, वो भी जुमे के बरकत से महरूम हो जाता है। और आप आपस में बातें करें तो जायज़, मैं कहूँ बुलाऊं तो आप बोलते नहीं हो कि इसलिए कि खुतबे के दौरान नहीं बोलना चाहिए, उल्टा काम कर रहे हो। इमाम जब कोई बात बुलवाए तो बोलना जायज़ है, आपस में आपको बात करना क्या है, यह हराम है। एक बात और आई है, बात तो मैं समझा देता हूँ। दूसरी बात यह है कि आप अपने बच्चों को अपने बगल में लेके बैठा करो। ये सुन रहे हो, ये सुन रहे हो हरकतें, ये क्या है? इसका गुनाह भी आपको जाएगा। क्यों? इसलिए कि आपने अपने बच्चों की तरबियत नहीं की है। मस्जिद में ले आए आप मारपीट कर, चल बे मस्जिद में चल, तो नालो जुमे के अंदर हाजिर हो रहे। आपने उसको ये नहीं बताया है कि बेटा जब जुमे के दिन मस्जिद में जाते हैं तो आपस में शरारत नहीं करते, बात नहीं करते। आपको ये हुक्म बताया गया कि बच्चों की सबसे अखीर में होनी चाहिए, इसलिए आप ढकेल कर पीछे कर दिए। अब बच्चों की बच्चे वो खुद तो चाहे उनके ऊपर फर्ज हो, नमाज हो ना हो, वजू तोड़े न तोड़े, उनको कोई परवाह नहीं, लेकिन उनकी शरारतों से आपकी नमाजें डिस्टर्ब हो रही हैं। या तो आप उनकी तरबियत करें अच्छी तरीके से और समझा बुझा के लाएं कि मस्जिद में थूकना नहीं, पेशाब नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, लड़ाई नहीं करना, मस्जिद में जुमे के दिन बातें भी नहीं करना, आमतौर पर भी बातें नहीं करना। फिर तो आप माशाअल्लाह तबारकल्लाह अच्छे। और अगर ये नहीं कर सकते तो अपनी औलाद को अपने बगल में लेके बैठो। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जो बच्चे अंदर बैठे हुए अपने बाप के बगल में, उन्हें देख लो बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं, वो शरारत नहीं कर रहे, वो बात भी नहीं कर रहे।
लेकिन जिन्होंने अपने बच्चों की नकेल छोड़ दी है और उनकी रस्सी उनके पीठ पे डाल दी है, वो देखो बाहर कैसी कैसी बकवास कर रहे हैं और शोर कर रहे हैं, यहां तक आवाजें आ रही। तो वो माँ बाप अल्लाह की पकड़ में नहीं, इल्म था कोई बात नहीं, अब इल्म हो गया, अब आइंदा अपने बगल में लेके खड़े होने, समझे? और आपके बगल में रहेगा, कोई बातचीत नहीं करेगा, लेकिन अकेले बच्चों को छोड़ करके पूरी मस्जिद को तबाह ना करो, अपनी इबादतों को बर्बाद न करो। तो जब इमाम किसी बात की हुकारी भराए और आपसे कहे हाँ ऐसा है, तो जवाब दो, लेकिन आपस में बात करना क्या है? हराम। ये मसला समझ में आ गया? ये भी हमारे नबी ने बता दिया। एहसान है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस उम्मत पर। रब की कसम है, हमें तो अल्लाह के नबी ने यह भी बता दिया कि जब तुम तहारत के लिए जंगल में, बयाबान में, मैदान में या कहीं भी वाशरूम में जाओ, कहीं भी पानी है तो उससे धो लो, ढेला भी, पत्थर भी इस्तेमाल करना है तो कैसा पत्थर होना चाहिए और कितना होना चाहिए, यह भी अल्लाह के नबी ने हमें बता दिया है कि 2 होना चाहिए, कि 3, कि 5, कि 7, कि 6, कि 8। अल्लाह के नबी ने कहा ताक पत्थर इस्तेमाल करो। ताक, ताक का मतलब यानी 3 या 5 या बोलो 7, जुफ्त ना इस्तेमाल करो, 2, 4, 6, 8 नहीं, बल्कि यहां तक अल्लाह के नबी ने बता दिया। सोचो आप कि जब तुम पेशाब या अपनी क़ज़ाए हाजत के लिए बैठो तो अल्लाह के नबी ने फरमाया पश्चिम किबले की तरफ मुंह करके न बैठो। अल्लाह अकबर। जिस नबी का ये हाल था, है? जिस नबी का ये आलम था कि ला तसुब्बुद्दीक, मुर्गे को गाली मत दो उसके बोलने पर। मुर्ग जब बोलता है, कुकड़ुक्कू कहता है, तो गाली मत दो उसको, गाली मत दो, इसलिए कि वो फरिश्तों को देख करके आवाज देता है। और एक जगह फरमाया कि तुम्हें नमाज के लिए जगाता है। किसके लिए? सोए हो, तुम्हारे जागने से पहले मुर्ग बोल देता है। पिछले ज़माने में हम आज भी गांव देहातों में हमारे माई बहनें, बेटियां, हमारे बाप, बड़े बुजुर्ग, मुर्ग बोल दिया, चलो खलास, फजर का टाइम हो गया। ये और बात है, आजकल के मुर्गे रात के 12 बजे भी बोल देते, क्योंकि हम लोग ही ऐसे हैं कि 12-2 बजे सोते हैं, तो हमारी आवाज़ें सुनकर वो बेचारे भी समझते हैं सुबह हो गई, वो भी बोलना शुरू कर देते हैं। अजीज़ाने मोहतरम, मेरे मुसलमान भाइयों और मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, ये इस्लाम अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हमारे नबी ने हर बात बता दी, हर चीज बता दी। नबी ने फरमाया जन्नत में जाने से कौन इनकार करेगा? फरमाया मन अताअनी दखलल जन्नह, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा। वमन आसानी फकद अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की, मैंने कोई बात कही है या नहीं, मैंने कोई अमल न किया है और कोई बात कही है, लेकिन हम मेरी उम्मत अगर उसका इनकार करे या नाफरमानी करे तो गोया उसने खुद जन्नत में जाने से इनकार कर दिया है, वो जन्नत में दाखिल। अल्लाह अकबर। अब इतनी बात समझ गए आप? इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो खुद जिसको अपनी न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। आप जन्नत में जाना चाहते हैं, आप कामयाब होना चाहते हैं, आप सुरखरू होना चाहते हैं, आप अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी चाहते हैं, आप सेहत चाहते हैं, आप तंदुरुस्ती चाहते हैं, आप दौलत चाहते हैं, आप खूबरू खूबसूरत हसीन बीवी चाहते हैं, आप सालेह और नेक औलाद चाहते हैं, आप ज़मीन और जायदाद चाहते हो, आप बेहतरीन माँ और बाप चाहते हो,
इस सिलसिले में आप हर अच्छी चीज़ें चाहते हो, सिर्फ चाहतों से ये चीज़ें नहीं मिलती, इसके लिए मेहनत करना पड़ती है, हरकत करना पड़ती है, जिद्दोजहद करना पड़ती है, कोशिश करना पड़ती है। सोचने से अगर किसी को दौलत मिल जाती, हुकूमत मिल जाती, तो आज ज़मीन पर झाड़ू मारने वाला कोई नहीं रहता, आसमानों में सब उड़ते हुए होते। हर एक कैद सोचता मुझे भी पर हो जाए चिड़ियों की तरह, मैं जैसे चाहूँ उड़ के कलकत्ता चला जाऊँ, दिल्ली चला जाऊँ, आगरा चला जाऊँ, सऊदीया चला जाऊँ, बाहर अमेरिका चला जाऊँ, जापान चला जाऊँ। सिर्फ सोचने से कुछ हासिल नहीं होता। और रोजाना हम देखते हैं लुक़मा जब तक मुंह में नहीं डाला जाएगा तब तक खून जिस्म का नहीं बनेगा, और जब खून नहीं बनेगा तो आपकी ताकत और क़ुव्वत ख़त्म, आप भी ख़त्म। बात समझ में आई? ये आयतें ये बातें हमें बता रही हैं क्या कि अल्लाह ताला ने हर बात हमको समझा दी है, हर चीज़ बता दी है। अब यहाँ पर खाना सजा हुआ है, सब बिल्कुल रखा हुआ है, तैयार है। अब सिर्फ आपको खाना है और आपको करना है। और आप शिकवा कर रहे हैं और रो रहे हैं कि हमें हुकूमत की साजिश है, तो गवर्नमेंट की साजिश है, तो हमारी फलाने की साजिश है, हमारी मस्जिदें गिराई जा रही हैं, तो हमारे मिंबर गिराए जा रहे हैं, तो हुकूमत हमारे बच्चों को तालीम के अंदर पीछे कर रही, हुकूमत हमें ये नहीं कर रही, हमें सीट नहीं दे रही, हमें रिजर्वेशन नहीं, अला बला बदतर सब हुकूमत। ये बताओ, आपके घर के सामने जो नाली बहती है जिसमें आपके कचड़े होते हैं, वो कचरा साफ करने की जिम्मेदारी क्या है? मोदी जी की है? बोलो। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल देखो। सुनो, मैं बात है क्या क्या बताऊं आपको मेरे भाइयों। हर चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनने के काबिल और समझने के लिए। नबी कायनात जब मस्जिद में दाखिल होते या घर में भी जाते तो मिसवाक करते थे। क्या करते थे? आप खाना खाते हो, दांत साफ रखने चाहिए, बदबू नहीं होनी चाहिए, उसके लिए ब्रश, मंजन, मिसवाक आज के ज़माने में बहुत कुछ चला। अब आप न करो मिसवाक और न करो मंजन और आपके दांत गंदे हों और आपके मुंह से बदबू आवे, तो इसमें क्या हुकूमत की गलती है या हुकूमत की कोई साजिश है? आज ये हो रहा है, आज यही हो रहा है। हमसे जो करना है वो होता ही नहीं। जो नहीं हमारी जिम्मेदारी है हम उसके बारे में दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं। अल्लाह के बंदो, किसने मना किया है कि आप नेक और सालेह औरत इस समाज और माशरे में ना ढूंढें? किसी ने मना किया? किसने मना किया है कि आप नेक बीवी, नेक लड़की अपने औलाद को या अपने लिए चुने न मुंतखब करें? किसने मना किया? हुकूमत ने। हुकूमत ने रोका हुआ। किसने मना किया है कि आप अपने बच्चे को नेक और सालेह ना बनाएं? किसने मना किया? किसने मना किया मस्जिद के अंदर ना आए? हुकूमत ने मना किया। फिर हम क्यों नहीं आते? हम क्यों नहीं नेक लड़कियों से शादी करते? किसने मना किया है कि आप शराब, किसने कहा है कि आप शराब पियो? किसने कहा है कि आप जुआ खेलो? गवर्नमेंट ने कहा है, गवर्नमेंट ने हुक्म दिया आपको। फिर भी हम शराब पीते, हम जुआ खेलते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया शादियां सस्ती करो, आसान करो। सबसे खैर और बाबरकत वाली शादी वो होती है जो कम से कम खर्च में हो। अल्लाह के नबी ने वलीमा किया। इतने भी अनाज नहीं थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलीमा कर सकें, तो अज़वाज मुतहरात कहती हैं कि सहाबा ने वो गल्ले ला के खाने की चीज़ें एक दस्तरखान पे जमा की, तो फिर हम लोगों ने बनाया, तो अल्लाह के नबी का वलीमा हुआ एक बीवी के साथ। सुन्नत है, वलीमा करना चाहिए। आपने उसी पे कर लिया। लेकिन आज एक वलीमा हम भी करते हैं। मछली फ्राई अलग, लॉलीपॉप के मुर्गों की टांगें अलग। एक मुर्गी के अंदर 2 ही टांगें होती हैं और खाने वाले 1500 होते हैं। अब आप गौर करें कि कितनी मुर्गियां हलाल होती होंगी 2 टांगों को आप खाने। बकरे का गोश्त अलग, मुगल आजम अलग, सिकंदर आजम अलग, अम्मा अलग, अब्बा अलग है। और जनाब फिर उसमें वैराइटीज, बिरयानियाँ अलग, कौरमे अलग, मसाले, पता नहीं कैसे कैसे आइटम्स, फिर मीठे, क्या क्या फुजूल खर्चियाँ हैं। किसने आपसे कहा ये सब करने के लिए?
आपको 200 रुपये 500 रुपये अगर आपकी औलाद की तालीम के ऊपर फीस मांगी जाए तो पसीने पैर के नीचे से ऊपर आते हैं। आप फीस नहीं दे सकते, लेकिन शादियों में लाखों रुपए आप जरूर खर्च कर सकते हैं। अपनी शादियों फख्र से, जिसको अल्लाह ने जितनी नवाजा है उतने गुरूर से। किसने कहा आपको खर्च करने की? आप उन पैसों से अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का इदारा बनाएं। आपकी बच्चियां इसलिए आप तालीम नहीं दिलाते कि वो स्कूल में गवर्नमेंट के ना जाए कि वहां बेपर्दगी है। तो आपने ऐसा स्कूल क्यों नहीं कायम किया जिसके अंदर पर्दे के साथ आपकी बच्ची हाई स्कूल भी पढ़े, 10वीं पढ़े, इंटर भी पढ़े, वो लायर भी बने, वो एडुकेट भी बने, वो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बने, वो इंजीनियर भी बने, वो आलिमा भी बने, फाजिला भी बने, हाफिजा भी बने, कारिया भी बने। किसने आपको मना किया है? आप क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? आप पैसे नहीं है आपके पास पैसे हैं, आप झूठ बोलते हैं। अभी शादी ब्याह के ऊपर देख लो, लाखों रुपए खर्च करते हैं आप। नकदी जहेजों के लिए आप अपने बच्चों को बेचते हैं। आप नहीं, आपसे मुराद यानी हम भारत के लोग, भारतीय मुसलमान अपनी बर्बादी का सामान खुद पैदा कर रहा है। खुद बर्बाद है वो अपनी वजह से, अपने करतूतों से, अपने किरदार से, अपने जुलूक से। घर की नाली भी नहीं साफ करता। मैंने दिल्ली के अंदर देखे, एक जगह गए, खुतबा देने के बाद घर पे लेके गए हमको खाना खिलाने। घर के सामने मोटी मोटी नालियां बह रही हैं, सड़ी हुई, भरी हुई, ऊपर रोडों के ऊपर पानी आ गया नाली का। किसके इंतजार में है हम? आप अपने घर की नाली नहीं साफ कर सकते, आप अपना टॉयलेट नहीं साफ कर सकते, आप अपना जिस्म नहीं साफ सकते, आप अपना मुंह नहीं साफ कर सकते, तो कौन साफ करेगा? और फिर उसके ऊपर कहते हो दुश्मनों की साजिश है, काफिरों की साजिश है। वाह, तुम्हें बच्चा भी पैदा हो तो काफिरों की साजिश से पैदा होता है। कह दोगे एक दिन ऐसा दौर आएगा। सुधरो अजीजाने मोहतरम, अपनी इस्लाह करो। माशरा हमारा बिगड़ रहा है। इन सस्ती शादियों के ना होने की वजह से गली गली में जनाकारियां बढ़ रही हैं, लड़कियां फरार हो रही हैं, लोग मुर्तद हो रहे हैं, काफिर हो रहे हैं। ललमटिया के लोगों, तुम्हारे कुर्बो जवार में भी लोग मुर्तद हो रहे हैं क्योंकि तुम उनकी खोज खबर नहीं करते। उनके घरों में चूल्हे जलते हैं कि नहीं जलते तुम नहीं देखते। तुम्हें बस सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो उन गरीबों मिस्कीनों के घरों के चूल्हे भी देखो। ये इस्लाम की तालीम है। वो मुस्लिम हो कि गैर मुस्लिम हो, हमारे इस्लाम ने हमको तालीम दी है कि हम सबके साथ रवादारी करें, सबके साथ मुरव्वत करें। लेकिन हम स्वार्थी बन चुके हैं। स्वार्थ का मतलब क्या है मालूम? मतलबी। हाँ, मफाद परस्त, मतलबी, अपना मतलब, अपना पेट भरे, तू चाहे भले भूखा रहे, तुम्हारी फिक्र हमको नहीं है। हर आदमी जिसके पास पैसा है वो भी स्वार्थी। आपसे जो मोहब्बत से बात करता है चापलूसी, वो भी अपने मतलब के लिए लगा। हर आदमी मतलबी है यहां पे। इस्लाम मतलब का नाम नहीं है, मतलब परस्ती का नाम नहीं है। इस्लाम तो कुत्ते तक से मोहब्बत करने और कुत्ते तक को पानी पिलाने का हुक्म दिया। मैंने अभी बताया, मुर्ग को गालियां देने से अल्लाह ने मना किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुर्ग हैं, और आज हम हैं अपने भाई को, अपने बहन को, अपने बाप को, अपने मुसलमानों को, अपने बड़ों को, अपने छोटों को, सबको गालियां देना शुरू कर देते हैं। एक मुंह से बुरा भला कहते हैं, अपने अलावा सबको गलत समझते हैं। मर्द हो कि औरतें हो, हमारा समाज, हमारा माशरा गालियों से भरा हुआ है। बात बात में गाली, बात बात में बुराइयां। एक क्या है ये किस हुकूमत की साजिश है? आप अच्छे कपड़े ना पहने, आप साफ सुथरे कपड़े ना पहने, किस हुकूमत की साजिश है? अरे आपके इस्लाम ने तो आपको गली कूचों से लेकर के अपने आपके घर, आपके बेडरूम तक की सफाई और नजाफत और तहारत का ख्याल किया है और समझाया है।
आप अपने भाई के साथ कैसे सलूक करें, अपने बाप के साथ कैसा आपका व्यवहार होना चाहिए, कैसे अपने अजीज़ व अकारिब के साथ आपको मिलना चाहिए, कैसे आप अपने दोस्त अहबाब से मिलना चाहिए, कैसे आपको अपने गांव महल्ले और कुर्ब जवार वालों से, पड़ोसियों से मिलना चाहिए। आज हम अपने घर ही में एक दूसरे के गिरबान पकड़े हुए, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, भाई बहन के अंदर बोलचाल नहीं, बाप बेटों में बोलचाल नहीं। ये कैसे ये कहां से कैसे सही होगा ये माशरा, ये समाज? ये हमें तब्दील होना पड़ेगा। अगर हम वाकई अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल का पैरोकार कहते हैं तो इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जब तक आप खुद तब्दीली अपने अंदर नहीं लाओगे तब तक तब्दीली पैदा हो सकती। अल्लाह ने अगर किसी को पैसे दिए कम से कम खर्च करो, जाओ 4 आदमी को बुला के बिठा के निकाह पढ़ा दो। यह लड़के की जिम्मेदारी है कि वो लड़का लड़की का पूरा इंतजाम करे, खाने का, पीने का, दावत का, अपने और जितनी उसकी बिसात है। ये भी नहीं कि जिम्मेदारी का मतलब यह है कि वो जा करके क्या कहते हैं सबके दस्तरखानों के ऊपर परिंदे और चरिंदे और सब चरिंद परिंद के गोश्त तकसीम करे और फजूल खर्ची करे। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान अश-शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई होते हैं। और ये जहेज के नाम पर आप पता नहीं आपके यहाँ क्या होता है, हमको तो नहीं मालूम है, लेकिन पूरे भारत में हो रहा है। तो ये जो जितनी गरीब है वो उतने ही परेशान है, और परेशान वो अपनी हरकतों की वजह से। हम देखा देखी फलाने सेठ साहब हैं, अरे तो फलाने सेठ साहब की तरह बनो तो सही कि सेठ साहब की का जहेज ही तुमको नजर आ रहा है। तो ये मैं पूरे भारत की बात बताऊं मैं आपको, हराम खोरी आम है। और अगर मैं पान और गुटखा और बीड़ी और सिगरेट की बात करूं यारो, ये भी हुकूमत की साजिश है। आप अपने बेटे से, बच्चों से सिगरेट मंगाते हो, गुटखे मंगाते हो, बीड़ी मंगाते हो, तंबाकू मंगाते हो और बैठ के उसको खाते हो, पीते हो। आपका नन्ना मुन्ना बच्चा देखता है, बहुत अच्छी बात है, मेरा बाप कर रहा है, मेरे बाबा से गलत कैसे कर सकते हैं? उसके दिमाग में शुरू से बैठ रहा है। थोड़ा होशियार हुआ, अपने दोस्तों के साथ गलियों में, कूचों में, मदरसों में, स्कूलों में, इधर नुक्कड़ पे उधर चाय की, वहीं बैठ के दुख 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 करना शुरू किया। आप कैसे मना करोगे? बोलो ये भी साजिश है हुकूमत की। क्या हंसी आती है हमको हजरत इंसान पे। फेले बद तो खुद करें, लानत करें शैतान पे। हम अपने किरदार से अपने समाज को, अपने मुल्क को, अपने वतन को, अपने दीन को बिगाड़ रहे हैं, तबाही और बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं, हिलाकत की तरफ ले जा रहे हैं। कहां अल्लाह ताला ने फरमाया कि कब्र पूजो, कब्र के सजदे करो? अल्लाह ने फरमाया? बोलो कहां रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अजमेरी हजवेरी की दरगाह पे जाके सजदा करो, उनसे मदद मांगो, उनसे बेटे मांगो, उनकी बेटियां? कहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया? कहां अल्लाह रसूल ने फरमाया कि शबे बारात आने वाली है, 15 शाबान को हलवे खाओ, माठे खाओ, न्याज करो, मुर्दे आते हैं, रात भर पटाखे जलाओ, कब्रों के ऊपर पेट्रोमैक्स लेके जाओ, जश्न करो, रात भर लड़के लौंडे पूरे बाइकों के जरिए रोडों के ऊपर, सड़कों के ऊपर फर्राटे भरते हैं, दिवाली की तरह दीप जलाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, अगरबत्तियां सुलगाते हैं, मज़ारों दरगाहों पे जाते हैं, और आम मुसलमानों की कब्रिस्तानें सजाई जाती हैं क्योंकि उनके अब्बा अम्मा निकल निकल करके बाहर आ रहे हैं, छुटी हुई गायें और बैल हैं। अपनी गाय बैल समझा हुआ तुमने? मरने के बाद वहां दो ही कैटेगरी है, या सिज्जीन या इल्लीन। और अल्लाह की जेल को सिज्जीन कहते हैं और जन्नत को इल्लीन कहते हैं। ये 2 ही कैटेगरी है। और ये इंडिया की, पाकिस्तान की या बांग्लादेश की, अब ये दुनिया की जेल नहीं है कि रिश्वत दे के निकल जाओ, भाग जाओ, तोड़ लो। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त होती है। मरने के बाद दोबारा दुनिया में कोई वापस नहीं।
इनके मुर्दे वापस आते हैं अम्मा देखने, अब्बा देखने। है किसी का अकीदा इसमें? 15 शाबान को नियाज दिलाते हैं, फिर मुर्दे आकर के दरवाजे पे खड़े होते हैं, मौलवी बयान देता है। अल्लाह इस मौलवी को या तो हिदायत दे या गारत करे। बोलो आमीन। मुर्दे आते हैं, जिसके घर हलवा बनता है, माडे बनते हैं, फातिहा दिलाई जाती है। फातिहा होती नहीं है, फातिहा की भी नहीं जाती, फातिहा दिलाई जाती है। गौर करो जरा, दिलाने वाले आप और देने वाला मौलवी। जज़ाकल्लाह। तो फातिहा दिलाई जाती है। जहां फातिहा पढ़ने का हुक्म है वहां फातिहा हराम है, हुक्म है। मौलवी ने फतवा दिया हुआ है, इमाम के पीछे फातिहा नहीं पढ़ना नमाज। कैसे रहना? चुपचाप। फातिहा पढ़ोगे मुंह में अंगारे डाले जाएंगे। सूरह फातिहा पढ़ोगे मुंह में, अल्लाह ताला इसे हिदायत दे या इसके मुंह में खबीस के अंगारे डाले। बोलो आमीन। आप लोग समझते नहीं क्या मेरी बात? मैं इतनी गाड़ी गाड़ी उर्दू भी नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये बहुत आसान लफ्ज़ मैं बोल रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। गाड़ी उर्दू बोलूँगा तो बाउंसर हो जाएगा, ऊपर ऊपर चला जाएगा, पता नहीं कहाँ, दिल्ली आगरा हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने, अल्लाह ने क्या इसी बात का हुक्म दिया? यही दीन है। भी अभी मैं वो यहीं से निकला बाहर, क्या मैं पूछना भूल गया अपने बिरादरम दिलदार साहब से कि ये क्या है। मैं देखा, नजर पड़ी, पता नहीं कहाँ से नजर पड़ जाती, भूल गया मैं। बाईं तरफ जंगल है, उसमें कब्र बनी हुई है। तो कब्र है या क्या है, वो झंडी बंडी लगी है वहाँ। दिया क्या नाम है वो जो गांव का नाम है, दिया जोर क्या है उसका। वहां जा रहा था मैं तो देखा बाईं तरफ कुछ बना हुआ है। हाँ, वो किसी का भी हो, मुस्लिम है, अब किसी का भी हो, लेकिन आज जब मर जाएंगे ना तो आजू बाजू के लोग कहेंगे बहुत बड़े बाबा थे। अब कोई होशियार आदमी कमाने वाला हो, हाँ, चादर वादर ओढ़ के बैठ गए तो बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, या नाम भी बना लेगा। ये कौन से शाह है, जंगल बाबा शाह है या दियाजोरी शाह है, किसी के बाप का क्या है, नाम देने में कौन सा मुश्किल है भाई। और 2-4 कव्वालों को बुला के कव्वालियाँ वालियाँ गवा दी और पैसे वैसे शुरू, खलास, वहीं से चादर बद्दर सब शुरू हो जाएगा। फातिहा, नियाज, उर्स भी, मेले भी शुरू हो जाएंगे। यह है शैतानी हरकत। ऐसे ही इस्लाम ने, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तदा कब्रन मुशरिफन इल्ला सवैता, जहां कहीं भी ऊंची कब्र नजर आए उसे बराबर कर दो, और जहां कहीं भी कोई मूर्ति नजर आए उसे खत्म कर दो। क्यों? यह सबब होता है, यही शिर्क में दाखिल होने का सबब है। इसी से शैतान रास्ता बनाता है, अकीदत और मोहब्बत के रास्ते से। दुश्मनी में शिर्क नहीं होता, मोहब्बत से शिर्क होता है। ज़िनाकारी, जिस्म के अंदर पार्टनरशिप, दुश्मनी में कोई नहीं करता है। किससे करता है? मोहब्बत से। मोहब्बत से औरतों को फंसाता है और फिर आपकी ज़िंदगी में जहर बनकर उसकी बीवी को नसता है। तो ऐसे ही शिर्क भी है। मोहब्बत से बहुत बड़े वली अल्लाह, बहुत बड़े अकीदत है, वली अल्लाह, बाबा सब कुछ देते हैं, ऐसे दाखिल होता है शैतान इस तरह से। क्या अल्लाह की ये भी दुश्मन की साजिश है कि आप मज़ारों दरगाहों को कव्वालियाँ गवाएं, चादरें चढ़ाएं, फूल पत्तियाँ चढ़ाएं, शब बारात के हलवे माडे मुर्दों को जाएं बुलाएं पढ़ के मोटरसाइकिलों से। अब देखें दिल्ली बॉम्बे के अंदर देखें, वो टोपियाँ लगा लगा के ऐसे फ़कीरी मुसलमान बने हुए हैं कि जैसे कि यही सबसे बड़े वली अल्लाह हैं। और आज की रात पुलिस बैठ के बेचारी देखती रहती है, नज़र में लेती है, बेटा ख़त्म होने दो फिर बताते हैं। वल्लाह बताओ, गर्दुल्ले घूमते हैं बॉम्बे में। पुलिस ने कहा हम सब देखते हैं, नज़ारे सब कैमरे में कैद करते हैं, और जब आज मस्तियां कर लो क्योंकि तुम्हारा त्योहार के नाम पर तुम ये सब खबासतें और हरामीपन कर रहे हो, हम चुपचाप खड़े हैं, हम सुरक्षा के लिए हैं, बाद में हम तुमसे निपटेंगे। अब बाद में पकड़ पकड़ के गुर्गों को, मुर्गों को जेल के सलाखों के पीछे ढकेल कर पिछवाड़े लाल कर देते हैं। वो आज देखो जेलों के अंदर 80% हमारे बच्चे मुस्लिम नाम के बच्चे पड़े हैं जेलों के अंदर। जब कतरे, चरसी, ड्रग्स, हेरोइन, चोरी, जिनाकारी, बदकारी,
हमारे बच्चे, मुसलमानों के बच्चे। जी, ये भी साजिश कह लो आप। हो सकता है 1-2% हो, लेकिन 90%, 99%, 98% हैं हमारे बच्चे ऐसे। हमने अपने बच्चों की तरबियत नहीं की। मैं अपनी बच्चियों की बात करूं, आप अपने बच्चियों को स्कूल नहीं पढ़ाते, क्यों नहीं पढ़ाते? बेपर्दगी है, ये है। हम मदरसे में पढ़ा, मदरसे में पढ़ाओ, अच्छी बात है, लेकिन मदरसे को भी आला बनाओ, क्वालिटी दो ना उसको। जिस तरह लड़कों को तुम डॉक्टर इंजीनियर बनाते हो, अपनी बेटियों को भी बनाओ। जिस तरह उनके लिए हिफ्ज़ का इंतजाम है, तुम्हारी बेटियों के लिए होना चाहिए। पैसे किस लिए हैं? कौम मिल्लत के बच्चों, फीस लो उनसे। क्यों नहीं पढ़ाते आप? क्यों नहीं बनाते? आपके ललमटिया कॉलेज क्यों नहीं है बच्चियों का पर्दे के साथ? कौन आएगा आपको देने के लिए? आपको स्कूल तो बना के दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन आप नहीं पढ़ाना चाहते, तो ठीक है, तो जाहिल रखेंगे आप, उनका हक मारेंगे। उनका हक मारोगे तो अल्लाह ताला के यहाँ तुम्हें उसका हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए ऐ मुसलमानों, ऐ इस मस्जिद के मुसल्लियों और इस बस्ती के, और मेरी बात जहाँ कहाँ तक भी जा रही है, भारत के लोगों, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। बरहना सर है, नंगे सर हो तो आज़्म बुलंद पैदा कर। बरहना सर है तो आज़्म बुलंद पैदा कर। यहां फ़कत सरे शाहीन के लिए है कुलाह। यहां शाहीन जो परिंदा होता है उसी के सरों पे टोपी रखी जाती, आम परिंदों के सरों पे टोपी नहीं होती। तुम्हें खुद कुआं खोद कर खुद पीना है, यह सोचकर इस दुनिया के अंदर रहना है, और अपने बाल बच्चों की और अपने बीवी की और अपने अइज़्ज़ा दोस्त और तमाम मुसलमानों की फ़िक्र हमको करनी है। यही नहीं, तमाम भारत के वासियों की फ़िक्र करनी, लेकिन सबसे पहले जो करीब से करीब, करीब से करीब, करीब से करीब हैं, उनकी फ़िक्र करो, उनके लिए इंतज़ाम करो। बोलो करोगे कि नहीं करोगे? इंशाअल्लाह ताला। इसके लिए भीख भी मामला, हम ललमटिया कॉलेज बना रहे हैं, इस्लामिक कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। हाथ मजबूत करो अपने कायदीन के, अपने लोगों के चुनो, अपने मुंतखब करो, प्लान बनाओ। जमीनें अल्लाह ने आपको दी हैं, आपको सोर्स भी दिया हुआ है, आपके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज भी आप हमसे ज्यादा जानते, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इन सब मामलात में आपके जो लीडर हैं, जो आपके कायदीन हैं, जो आपके पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग हैं, जो तालीमी एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, आप उनकी मीटिंगें करो, आप उनके साथ बैठो और सुनो। सफाई और सुथराई शत्रुल ईमान, अत्तहूर और शत्रुल ईमान। अल्लाह के नबी हमेशा बावजू रहते थे, बावजू रहना भी सीखो, और अपने जिस्म, अपने कपड़े को साफ और सुथरा रखो, अपनी टोपियां, अपने जूते, अपने घर नजीफ रखो, मक्खी तक ना भनकने पाए। अपने औरतों को सिखाओ कपड़े कैसे होने चाहिए, बेडशीट कैसे होनी चाहिए, चादरें कैसी होनी चाहिए, बर्तन कैसे होने चाहिए, घर के सामने कैसे होने चाहिए, हमाम टॉयलेट कैसे होने चाहिए। नज़ाफत सफाई सिखाओ और खुद करो। ये नहीं कि बीवी ने नहीं किया तो आला हजरत आप कैसे कर सकते हैं। अल्लाह के नबी खुद अपने घर में बैठकर जूते टाँगते थे, बटन टाँगते थे। अल्लाह के नबी अपने बनियाइन या अपने अंदर के कपड़े में जो कभी जुएं पड़ जाते उसे भी खुद मारते थे। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के काम बचाते थे। आप शौहर हैं तो इसका मतलब नहीं है कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, और प्राइम मिनिस्टर भी होने दे, वो बीवी के लिए प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, वो उसका जोरू होता है, उसका शौहर होता है। तुम अल्लामतुल दहर बन जाओ, मुहद्दिस आज़म बन जाओ, मिंबर महराब के बहुत बड़े खतीब हो जाओ, लेकिन घर में जाओगे तो वो बीवी तुम्हें अपने शौहर की नज़र से देखती है, वो तुम्हें अल्लामा, मुहद्दिस और खतीब और प्राइम मिनिस्टर की शक्ल से नहीं देखती है कि नहीं। तुम हो गए वो बाहर के लिए हो गए, लेकिन अंदर जब पहुंचे तो लाइफ पार्टनर हो तुम, बराबर का हक है, बराबर मुंह से जवाब देगी, वो तुम्हें सवाल करेगी, जवाब देगी, मुतालबा करेगी अपने हकों की। तो अपनी औरतों पे रहम करो, अपनी औरतों पे रहम करो, अपनी बच्चियों के ऊपर रहम करो, उनके ऊपर तालीम के जेवर से उन्हें आरास्ता पैरास्ता करो। जिस तरह आप उनके खुराक का, खाने का और कपड़े का एहतमाम करते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन ऐसे उनके रूहानी ग़िज़ा का भी एहतमाम करो। दीनदार तालीम दो, दीन की तालीम दो, दुनिया की भी तालीम दो। ये हमारा एक अज़ीमुश्शान हिस्सा है। और आखिरी बात मैं बताऊं, बड़े अफसोस के साथ मैं अपने उलमा से दरख्वास्त करूंगा,
कल क़यामत के दिन यहाँ तुम मटर गश्तियाँ जो कर रहे हो, फ़ख्र व गुरूर से तुम अपने भाइयों से दूर होते हो और बातचीत नहीं करते। हमारी माएँ बहनें ऐसी उम्र में वो नमाज से बहुत दूर हैं, अकीदे से भी दूर हैं बेचारी, उन्हें अत्तहियात तक नहीं मालूम है, उन्हें सूरह फातिहा नहीं पढ़ना आता, सूरह फातिहा पढ़ना नहीं आता है। मुसलमानों, इंतज़ाम करो उनके लिए, चाहे मगरिब से बाद, चाहे असर के बाद, इसी मस्जिद के अंदर या जो भी आपकी मस्जिदें चारों तरफ या जिस इलाके से भी आप आए हो खुतबा सुनने के लिए, ये मेरे से एक प्लान लेके जाओ, एक प्रोग्राम लेके जाओ। और प्रोग्राम यह है कि आप हाफिज जी को या इमाम साहब को या आप अपने गांव के या शहर के या महल्ले के उन बच्चियों को या उन औरतों को जिन्हें पढ़ना लिखना आता है, कुरान पढ़ना और लिखना जानती हैं, उनके लिए एक ख़ास जगह पर 1 घंटे का इंतज़ाम करो कि हमारी वो औरतें जो सूरह फातिहा पढ़ना नहीं जानती, अत्तहियात जिनको नहीं आता, कम से कम वो अत्तहियात और सूरह फातिहा और दरूद इब्राहिमी पढ़ना सीख जाएं। क्योंकि सूरह फातिहा के बगैर कोई नमाज नहीं। 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, बूढ़ियों को आप भी सिखा लें, अपनी औरतों को जो जानते हैं पढ़ना सीखना, वो अपने घर में अपने बच्चों को, अपनी औरतों को सिखाएं सूरह फातिहा। सुभान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, ये छोटी छोटी चीजें सबको पता है, अनपढ़ औरतों को भी हमारी पता है। लेकिन सूरह फातिहा बड़ी सूरत है, अत्तहियात थोड़ी बड़ी है, ये नहीं मालूम है। दरूद इब्राहिमी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये 2 हिस्सों में बड़ा है, इसलिए ये 3 चीजें सिखाओ। और आखिरी चीज कुल हुवल्लाह इन्ना अतौना वल अस्र, छोटी छोटी 3-4 सूरतें सिखा, ताकि हमारी बहन भी, हमारी माँ भी जो बूढ़ी हो गई है, कम से कम जन्नत में जाने लायक हो जाए। अल्लाह अकबर। तुम तो खुद आके मस्जिदों में खुतबे सुन लेते हो, लेकिन हमारी बहनें बेटियां कहाँ सुनती हैं? उनके लिए इंतज़ाम करो। इंतज़ाम है इस मस्जिद में? ऊपर ख़वातीन हैं? नस्लें गुजर गईं, मर गईं, अभी तक हो रहा है। खाना रोज आना पकता है, गोश्त रोज आना चाहिए, मुर्गी बटेर रोज आना चाहिए, हैं? कभी नहीं हुआ खाना हो रहा है। डूब मरो चुल्लू भर पानी में, तुम जन्नत में जाओ और तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी बेटियां, हमारी बीवियां, हमारी बेटियां, हमारी बहनें जन्नत में ना जाएं। ये इसकी जिम्मेदारी, ये कितना बड़ा खसारा है, आप सोचिए। इसके जिम्मेदार भी आप हैं, हम हैं। यहां माशरे का मौलवी है, खतीब है, इमाम है, हाफिज है, वो है जिम्मेदार। क्या फायदा तुम्हारी दौलतों से, पैसों से क्या फायदा अगर हमारी बेटी, हमारी बहन नमाज ना पढ़े। और मैं उन माशरों से क्या कहूं जिनकी बहन बेटियां दरगाहों पे सजदा करने तो जाती हैं, लेकिन मस्जिदों का दरवाजा उनके लिए हमेशा के लिए हराम है। हम अहले हदीसों के लिए तो कम से कम मैं समझता हूं ईद बकरीद की भी नहीं पढ़ती होंगी हमारी बहनें, कहीं कहीं पढ़ती हैं। आप इंतजाम करवाते हैं उनके लिए ईदगाह में? मस्जिद में बोल रहे हो, झूठ नहीं बोलना वरना अल्लाह तो पीटेगा। मुझसे झूठ नहीं बोलना, मुझे पता है, मैं हर जगह जाता हूं। कौन पढ़ाता उनको? क्यों आम मुसलमानों के साथ क्यों नहीं पढ़ती? हाँ, यहां है चोर, यहां है चोर, तुम उन्हें अपने साथ क्यों नहीं ले जाते ईदगाह में? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करने वाले, अपने आप को अहले हदीस से कहने वाले, जाओ डूब मरो चुल्लू भर पानी में। तुम कौन से अहले हदीस हो? तुम्हें ये नहीं बताया गया, ये हदीस तुमको नहीं बताई गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी औरतों को ईदगाह लाओ, वो भी मुसलमानों के साथ ईद की नमाजें पढ़ेंगी। किसी खातून ने कहा, अल्लाह के नबी, बाज़ औरतें अपने पीरियड में होती हैं, मंथली पीरियड में होती हैं, या बाज़ औरतें बच्चे की वजह से, वो भी कुछ मजबूरियां उनकी होती हैं,
निफास का खून आता है, नापाक होती है, वो कैसे आएंगी? अल्लाह के नबी ने कहा उन्हें भी निकालो, वो भी आएंगी, वो भी आएंगी, मगर नमाज नहीं पढ़ेंगी, नमाज के बाहर बैठी रहेंगी, मुसलमानों की दुआओं में तो शरीक होंगी। अरे इमाम जब दुआ करेगा, खतीब जब दुआ करेगा तो उस पर आमीन तो कहेगी ना अल्लाह की बंदी। अल्लाह अकबर। जिस नबी ने इतना एहतमाम करा, किसी ने कहा अल्लाह के नबी रुपट्टे नहीं है सरों पे, अल्लाह के रसूल कैसे वो आएगी? आपने फरमाया अपनी सहेली से मांग ले, उधार दे ले, पड़ोसी से, लेकिन रुपट्टा ओढ़ करके आए हो ईदगाह। और आज तुम अपने आप को अहले हदीस, हम अपने आप को अहले हदीस कहकर अपनी बहनों बेटियों का हक इतने बरसों से मार रहे हो। कितनी बड़ी बेगैरती है ये। अलग से यहां आके क्यों नमाज पढ़ेगी? वो हमारे साथ मुसल्लम का ईदगाह जाएगी। वादा करो कि ये ईद 1-2 महीने के बाद आ रही है, इंशाअल्लाह ईदगाह में उनका भी इंतजाम होगा इंशाअल्लाह। रमजान में तरावी आती है पढ़ने के लिए बड़ी आसानी से। मौलाना ये रमजान साहब तो अभी यहीं बैठे हैं, मौलाना रमजान साहब 1 महीने के बाद आना था, अभी से दिखाई दे रहे हैं, चांद अभी से निकल आया। नहीं आती, क्यों नहीं आती? आप लोग तरावी नहीं पढ़ते हो? यहां होती है तरावी, इंतजाम करो। एक कोने में एक पिल्लर उनको दो, या उधर इंतजाम करो हमारी बहनों बेटियों के लिए। बोलो इंशाअल्लाह। दर्स में रहें, इंतजाम करो उनके लिए, आए वो पढ़ें। जहां कहीं भी मेरी आवाज जा रही है, मुसलमानों जहां से भी आए हो, अपने अपनी मस्जिदों में इंतजाम करो उनके लिए, अपनी अपनी मस्जिदों में इंतजाम करो उनके लिए। वो तरावी 2 आए, 4 आए, जो भी जितनी भी आए, वो आए पढ़ें। ये है। हम अगर ये नहीं करेंगे, चुकुफरस का बरखेजत कुजा मारत मुसलमानी, अगर हम ये नहीं करेंगे तो बताओ वो लोग जो अपनी औरतों को दरगाहों पे ले जाने को चॉइस करार देते हैं, मजे लेते हैं और झुंड के झुंड ले जाते हैं दरगाहों, मज़ारों, शद्दों, अलमों, मेलों ठेलों में, उर्सों में, लेकिन मस्जिदों के दरवाजे उन्होंने बंद कर रखे हैं। ईद में गाह में जाने के दरवाजे उन्होंने हमने क्यों बंद करे? हम तो अहलुल हदीस हैं, अहले हदीस हैं हम, हमें शर्म नहीं आती? कहां गए मौलवी यहां के, इस देश के, इस मलबिया के या इस झारखंड के मौलवी कहां हैं? कहां गई जमीयत और कहां गई जमात? कहां है जिम्मेदारान? सदर सेक्रेटरी के लिए लड़ते हो, मनसबों ओहदों के लिए, बेगैरती की हद है। शर्म नहीं आती तुमको? मुसलमान जहन्नम में जा रहा है, अपना भाई बेनमाजी बन रहा है, अपने भाई फासिक व वाजिर बन रहे हैं, हमारा समाज, हमारा माशरा डूब रहा है। तुम्हें इसकी फिक्र नहीं? खबीस तुझे अपने ओहदे, मनसब और अपनी सदारत, अपनी अमारत की फिक्र पड़ी हुई, डूब के मर जा कहीं जाके टुल्लू बरपाली में। अमीर किस चीज का बनता है? सदर किस चीज का होता है? कौम का मुखिया सरदार क्यों बनाया जाता है? इसीलिए कि जाके लोग डूबे मरें, उनका इंतजाम, उनकी देख रेख ना की जाए। जमात और जमीयत की क्यों बनाई जाती है? क्यों बन रहे? भीख मांगने के लिए, चंदा करने के लिए। जमात और जमीयत इसलिए बनाई जाती है कि कौम और मिल्लत के बच्चों की और नौजवानों की, सबकी अखलाकी, दीनी, हर एतबार से दावती तरबियत हो। औरतों मर्दों सबकी तरबियत होनी चाहिए, सबके लिए इंतजाम करना चाहिए। यह एक अमीर की जिम्मेदारी है, एक सदर की जिम्मेदारी है, एक इमाम की जिम्मेदारी है। अगर ये जिम्मेदारी नहीं निभाता, दूध से जैसे मक्खी निकाल के फेंक दी जाती है, ऐसे इन मरदूदों को निकाल के फेंको और ऐसे कायद बनाओ, ऐसे रहनुमा बनाओ जो तुम्हारे दुख दर्द के साथी हो, जो तुम्हारी जमात और जमीयत के बही खां हो, स्वार्थी ना हो, मतलब परस्त ना हो, मफाद परस्त ना हो। भले वो काला कलूटा गुलाम ही क्यों ना हो, अगर उसके दिल के अंदर धड़कता हुआ ज़मीर है, उसके दिल के अंदर एहसास है, गैरत है, उसी को अपना अमीर बनाओ और उसके पीछे चलो। बात समझ में आ रही है? नहीं सुधरोगे, नहीं उठोगे तो फिर ये माशरे की बुराइयां करते करते मर जाओगे, जहन्नम में जाओगे, अपनी माँ बहनों को भी जहन्नम में पहुंचाओगे और खुद भी जहन्नम में जाओगे।
अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। तुम्हें बदलना पड़ेगा। अल्लाह आसमान से उतरकर तुम्हारी इस्लाह नहीं करेगा, तुम्हें खुद चेंज होना पड़ेगा, तुम्हें खुद बदलना पड़ेगा, नमूना बनना पड़ेगा, मॉडल बनना पड़ेगा। और बोलो बनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें आपको कहने और सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे समाज और माशरे की इस्लाह फरमाए और अल्लाह हम सब के दिलों में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत पैदा फरमाए। अल्लाह तमाम भारत के बर्रे सगीर के मुसलमानों को ये अल्लाह हिफाजत फरमाए और अल्लाह हमारे अपने दीन और अपने वतन की हिफाजत फरमाए और अल्लाह हमें अमन और सलामती के साथ जीने रहने और बेहतरीन समाज और सोसाइटी और माशरे की स्थापना करने और हसीन और खूबसूरत और पुरन और बेहतरीन बनाने की अपने गांव, महल्ले, सड़क, रास्तों को सही साफ सुथरा एक मुसलमान का महल्ला, मिसाली नमूने वाला महल्ला, मॉडल रोल मॉडल महल्ला अल्लाह घर हम सबको बनाने की करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रऊफ़ुर रहीम।